बेबूझ पहेली बूझते हैं। बेबूझ पहेली बूझते हैं। आओ लफ्जों से जूझते हैं। आज की कविता कुछ ऐसी ही है कि बेबूझ पहेली बूझते हैं, आओ लफ्जों से जूझते हैं। तो हाजिर है आज में सब राज हैं। आज में सब राज हैं और अभी में सभी है। जो अब चूका वो सब चूका, जो सब चूका वो रब चूका। जो अभी नहीं वो कभी नहीं, जो अभी नहीं वो कभी नहीं, जो कभी नहीं वो कहीं नहीं। जो कल था वही फिर कल होगा, जो कल था वही फिर कल होगा। जो कल है, जो कल होगा वो इसी पल है। जो कल होगा वो इसी पल है। जो इस पल है वही पल पल है। जो इस पल है वही पल पल है। इस पल में हर कल समा जाएगा। इस पल में हर कल समा जाएगा। यही पल सब कल खा जाएगा। यही पल सब कल खा जाएगा। इस पल में ठहर, इस पल में ठहर सब हल कर ले। अब जो अभी तक सुनाई थी बातें वो तो उलझी हुई बातें हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो अनुभव की जा सकती हैं। शब्दों से केवल नहीं समझी जा सकती है, अनुभव की जा सकती है। तो अब उस ओर चलते हैं कि इस पल में ठहर सब हल कर ले। अब हमारा जो मन है, मनुष्य का जो मन है, वो अभी यहीं वर्तमान में ठहर ही नहीं सकता। या तो भविष्य की सोचेगा, अगले घंटे की, अगले पल की, कल की, परसों की, अगले साल की, अगले सप्ताह की, या फिर अतीत में, माजी में, पास्ट में। पास्ट और फ्यूचर जिसको बोलते हैं ना, अतीत और भविष्य, यह दो नॉन एग्जिस्टेंट जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन मन है, उसकी एक खूबी है कि जो जिनका कोई अस्तित्व नहीं है उनके बारे में बहुत ज़्यादा विचार करता है। और ज़रूरी भी है, विचार करना भी ज़रूरी नहीं है कि विचार करना ज़रूरी नहीं है। मनुष्य सबसे कहना चाहिए कि मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड, बहुत उलझा हुआ प्राणी है इस पृथ्वी पर। क्योंकि मनुष्य को छोड़कर और सारे प्राणियों को, जितने पशु हैं, पंछी हैं, और इतने तनाव में नहीं होते हैं वो, क्योंकि उनको भविष्य का इतना ज़्यादा बोध नहीं होता। बस भूख होती है, प्यास होती है, नींद होती है और भोजन की खोज ही सब कुछ है। भोजन मिल गया तो बस अपने शांत एक जगह बैठ जाते हैं। ऐसे ही मनुष्य इतना ज़्यादा उलझा हुआ है क्योंकि मनुष्य सुलझ सकता है, मनुष्य खोज कर सकता है, स्वयं को जान सकता है, स्वयं को होने में डुबकी लगा सकता है। इसलिए मनुष्य ज़्यादा उलझा हुआ कहना चाहिए कि यंत्र, ये जो शरीर, मन और भाव, अगर शरीर ही होता तो कोई उलझन नहीं होती। शरीर की ज़रूरत बहुत कम है। 2 वक्त रोटी मिल जाए, कपड़े मिल जाएं, ठंडी गर्मी से बचने के उपाय मिल जाएं, नींद आ जाए, बच्चे पैदा कर लें, जीवन साथी मिल जाए। शरीर को तो बहुत कम चाहिए। शरीर की ज़रूरत तो बिल्कुल न्यूनतम है। अगर व्यवस्था ठीक से जुटाई जाए पूरी पृथ्वी पे तो शारीरिक तल पर तो सभी को सुविधाएं मिल सकती हैं। लेकिन उसके आगे जब शारीरिक ज़रूरत पूरी हो जाती है तो फिर मन, अब मानसिक ज़रूरतें, और उसकी मन की तो कोई सीमा नहीं, चाह की, वासना की। तभी तो गालिब ने शेर कहा है ना, हजारों ख्वाहिशें ऐसी हैं कि हर ख्वाहिश पे दम निकले।
बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। सारे अरमान तो किसी के निकल ही नहीं सकते, मतलब सारी चाह किसी भी मनुष्य की पूरी नहीं हो सकती है, असंभव है। जब हम ओशो की बातें सुनते थे तो वो एक शब्द का उपयोग करते थे, वासना दुष्पूर है। तभी तो जब हम समझते हैं अपने ही मन की उलझनें, तो बोध जगने लगता है, उसकी व्यर्थता समझ में आने लगती है। बुद्ध पुरुषों के वचन सार्थक लगने लगते हैं, नहीं तो जीवन व्यर्थ लगता है। जिसको सब कुछ मिल गया है, हैं? उसकी उलझन दूसरी है, और जिसको रोटी नहीं मिली है उसकी उलझन दूसरी है। और जिसको सब कुछ मिल गया है, रोटी, कपड़ा, मकान, घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस, शादी भी कर ली, बच्चे भी करे, सब देख लिया, पद प्रतिष्ठा, उसकी उलझनें अलग तरह की होती हैं। जैसे हमारे लोकप्रिय कवि नीरज की दो पंक्तियां याद आ गई। मैं अपनी ये कविता तो सुनाऊंगा जो उलझनों से भरी हुई है, और सुलझने का उसमें इशारा भी किया गया है। सिर्फ इशारे हो सकते हैं शब्दों से। तो नीरज जी की दो पंक्तियां याद आ गई कि तन की सो सुख सुविधाओं में, तन की सो सुख सुविधाओं में मेरा मन बनवास दिया सा। जब शारीरिक भौतिक आवश्यकताएं, ज़रूरतें पूरी हो जाती है, तब हमें असली मुसीबतों का सामना होता है। इसलिए ओशो हमेशा जब कहा करते थे कि धर्म जो है वो, जिसको अंग्रेजी में उन्होंने अच्छा शब्द दिया है कि रिलीजन इज ए लास्ट लग्जरी। हाँ, अब इसको हिंदी में कैसे कहें कि धर्म जो है वो आत्यंतिक है, मतलब ऐसा वो है, ऐश्वर्य तो नहीं कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए, लग्जरी के लिए सुख सुविधाओं से भी ज़्यादा है, कि जहाँ जरूर से ज़्यादा आपके पास सब कुछ है, तब धर्म की प्यास जगती है। लेकिन ये पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि भारत में ऐसे लोग हुए हैं, और ओशो ने उदाहरण भी दिए हैं। कबीर हैं, नानक हैं, रैदास हैं, रज्जब हैं, दादू हैं, कितने संतों के नाम गिनवाए हैं उन्होंने, हमने तो नाम भी नहीं सुने थे। तो वो कहाँ, उनमें से बहुत सारे तो बिल्कुल ऐसे थे कि जिन्होंने शादी तक नहीं की, अकेले ही रहे। अभी हमारे सामने अभी की बात है, पिछले 50 साल में अभी भी आप जाएंगे कभी साउथ में, तिरुवन्नमलाई रमन महर्षि, बिल्कुल शुरू से ही बिल्कुल वो समझ लीजिए कि एकदम बैरागी, जन्मजात बैरागी जिसे कहना चाहिए। और ये बहुत पुरानी, कोई 100 200 500 साल पुरानी बात नहीं है, इसी सदी की बात है, पिछले सदी की बात है। और उनके वचन बड़े बहुमूल्य हैं। बचपन से ही उनको ये अनुभव हो गया था, अशरीरी अवस्था का पता चल गया था। उन्होंने अपने आप को मर गया है शरीर, ऐसा उनके अनुभव में आया, और फिर भी मैं नहीं मरा हूँ। तो कभी मौका मिले तो रमन महर्षि की पुस्तकें भी पढ़ने योग्य हैं। ओशो ने उनका बहुत जिक्र किया है। तो ऐसे लोग भी हुए हैं जिनके लिए सब शुरू से ही उनको पास ऐसी प्रतिभा थी कि गरीबी में भूखे रहकर भी उन्होंने धन की व्यर्थता, वासना की व्यर्थता को देख लिया। ये बड़ी प्रतिभा चाहिए उसके लिए कि जो हमारे पास नहीं है, जो सुख सुविधाएं, धन दौलत, स्त्री पुरुष, जो भी कामनाएं हैं, वो कुछ भी नहीं है हमारे पास, और फिर भी हमको ऐसा लगे कि सब मिल भी गया तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। होने के बाद तो व्यर्थता का बोध होता है, लेकिन दुर्भाग्य से बहुत हैं अरबपति, करोड़पति। अब तो करोड़पति नाम लेना, करोड़ तो बिल्कुल, किसी जमाने में लखपति बहुत बड़ी बात होती थी। अब तो अरबपति कहो तो ऐसे बहुत हैं, लेकिन वो उनके जीवन में कोई वैराग्य फलित नहीं हो गया है। जैसे बुद्ध के, महावीर के, ऐसे कई संत हुए भारत में, सब छोड़ छुड़ा के
जिनके पास था वो सब छोड़कर व्यर्थता मालूम हो गई। तो यहाँ तो पूरी दुनिया में बहुत हैं, लेकिन उनको कहाँ व्यर्थता का बोध हुआ है। उसके लिए एक खास प्रतिभा, एक संवेदनशीलता चाहिए। हाँ, देखने वाली आँख चाहिए। वो तो जितने ज़्यादा पैसे वाले हैं उतने ज़्यादा वो लुटेरे बनते बनते हमने देखा है। इतना ज़्यादा है फिर भी वो बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी चाल चलते हैं बिजनेस की, आदमी फंस जाता है। खैर, दुनिया में काफ़ी उथल पुथल हो रही है। अब भारत में देखें ना, आजकल वक्फ बोर्ड का चल रहा है सिलसिला। इसके पीछे बड़ी बातें पहले तो हमें पता नहीं था, लेकिन जो पहली बार मुझे पता चला कि नेहरू ने जब बंटवारा हुआ था भारत और पाकिस्तान का, तो वहाँ से जो लोग अपना घर, मकान, धन दौलत, दुकान, कारोबार छोड़ के आए थे, उनको भारत में कुछ भी नहीं दिया गया। वो रिफ्यूजी के टेंट में रहते थे इधर उधर। बड़ी मुश्किल से बड़ा संघर्ष किया उन लोगों में। बहुत सारे तो मर गए, रास्ते में मार दिए गए, मर गए। जो बचे उन्होंने बड़ा संघर्ष करके, लेकिन जो छोड़ के आए थे उसके बदले में उनको यहाँ एक मकान भी नहीं मिला। और जो यहाँ से लोग गए थे भारत छोड़कर पाकिस्तान, उनकी जो संपत्ति थी, उनकी जो दौलत थी, जो उनका मकान था, वो वक्फ बोर्ड को नेहरू ने दान कर दिया था। तब पहली बार मुझे लगा कि ये वक्फ क्या है। तो ऐसा है कि ये दान में जो दे देते हैं, एक संस्था बनाई गई है। तो अब देखा जाए तो पूरे भारत में जगह जगह, अभी हमारे मनमोहन सिंह जी ने पद छोड़ने से पहले, मतलब जब वो प्रधानमंत्री थे, तो एक दिन पहले जब डिक्लेयर हो गया कि अब ये नहीं रहे, हार गए ये पार्टी, तो एक दिन पहले 123 बड़ी बड़ी इमारतें दिल्ली में, जिनकी करोड़ों के अरबों की कीमत होगी, 123 इमारतें, प्रॉपर्टी यानी कि मकान बड़े बड़े हैं, वो वक्फ बोर्ड को दान कर दिए। अजीब है आदमी, मतलब इसे सरदार कहना। अभी उनकी मैं सारी रिपोर्ट आती रहती है, मैं पहले भी सुनता रहता था, लेकिन कभी मन में ऐसा नहीं आया। लेकिन कभी कुछ लोग आते हैं ना, आज कोई आ गया मिलने, अपना हाल बताया, स्वामी जी क्या करते हैं, मतलब कुछ नहीं करते, तो कुछ तो करते हैं। तो बोला यार आजकल मैं कविता करता हूँ कविताएं नहीं करता हूँ, लेकिन जो पुरानी कविता है उनको मैं यूट्यूब पे डाल देता हूँ, फेसबुक पे डाल देता हूँ। तो बोलेंगे अच्छा मुझे भी सुनाइए। तो कल वाली जो कविता थी जो मैंने कल पोस्ट की थी, वो मैंने उनको सुनाई। तो अब भाई वो उनको शौक नहीं है। अब कभी कभी ऐसे लोग भी मुझसे कुछ पूछ लेते हैं ना, जिनको कविता से कोई लेना देना नहीं होता है, अगर उनकी समझ में कुछ आता है तो वैसे गाने आते हैं, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। अब बताइए, वो 75 साल के वो भी रहे होंगे, 70 साल के, तो वो गाना उनको पसंद है। तो मेरा अब इस उम्र में क्या भूल हो जाएगी, भूल कोई हमसे ना हो। तो वो बोले ऐसे गाने। मैं बोला स्वामी जी मेरी समझ के बाहर है ये गाने। मैं युवा था तब भी मुझे ये गाने, भले ही लोग बड़े हिट बोलते हैं, लेकिन मेरे लिए वो बिल्कुल रुचि नहीं रही ऐसे उछल कूद में, धूम धड़ाके में मुझे। हाँ, मैं मदन मोहन की गज़लें सुनता था। एस डी बर्मन, अच्छे अच्छे संगीतकार हुए हैं, और उनकी प्यारी धुन, और शैलेंद्र हो या साहिर हो, खैर जो भी हो, तुलना किसी से किसी की नहीं, लेकिन अपनी अपनी पसंद है। तो फिर मैंने कहा फिर आप कौन सी करते हैं शायरी? तो मैंने उनको वो कहा, मिट्टी के दिए में होश की ज्योति जगा रे, मिट्टी के दिए में होश की ज्योति जगा रे, कल नहीं होता काल का पर्दा हटा रे। तो उनकी समझ में ही नहीं आई बात। बोलते हैं मिट्टी के दिए में कैसे होश आएगा? मैं बोला यार ये कविता है। तो बोलता नहीं स्वामी जी मेरी तो समझ में आता है, मिट्टी के दिए में होश कैसे आएगा, ज्योति जगा रे। मैं बोला कि ये तो सिर्फ उसका कहने का ढंग है। मिट्टी का दिए से मतलब होता है शरीर, मनुष्य का जो शरीर है वो मिट्टी का दिया है।
और होश जो है वो हमारी चेतना का, कॉन्शसनेस का, चैतन्य का जो जागा हुआ है हमारे अंदर। शरीर तो मिट्टी है, शरीर मिट्टी का दिया है, लेकिन शरीर में जो उठता बैठता बोलता चलता फिरता किस कारण, जिसको कहना आत्मा को, एक दूसरे ढंग से आत्मा कह सकते हैं या चेतना कह सकते हैं, होश। लेकिन वो तो है, चेतना तो है, लेकिन चेतना के प्रति जागा हो व्यक्ति, नहीं तो सारे शरीर सक्रिय हैं, काम करते हैं, मन भी सक्रिय, विचार भी सक्रिय, भाव भी बदलते रहते हैं 24 घंटे, लेकिन उनके प्रति बोध का जगना, उसको तो उनकी समझ में नहीं। बोला स्वामी जी ये तो हमारे काम की नहीं है, आपको ऐसा सुनाए। तो अब मैं तो बोल कच्चा बादाम, मैं बोला कच्चा बादाम क्या होती, मैं बोला स्वामी जी ये सब मेरी अलग बात है। तो भाई उनके साथ बैठना मुझे घंटा 2 घंटा बहुत भारी पड़ गया। मैं बोला चलो बाहर चलते हैं, क्योंकि अब जिनको शायरी में कोई रुचि नहीं है और वो अगर कहें शायरी सुनाओ तो बहुत भारी पड़ जाता है, इसलिए मैं अक्सर तो टाल जाता हूँ बात को कि भाई मेरे पास याद ही नहीं है। मुझे कभी कभी 2-4 लाइन अपनी याद होती, सब तो नहीं है। तो ये बड़ा मुश्किल है कि ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। तो हम अपनी कविता जो बेबूझ पहेली है उसको बूझने की कोशिश करते हैं। समझ में आए तो ठीक, नहीं समझ में आए तो समझ लेना लफा जी है। हाँ, तो हम कहाँ थे? जो इस पल है वही पल पल है, इस पल में हर कल समा जाएगा। कल तो है नहीं, जो अभी है पल है, कल नहीं है। कल तो हमारी व्याख्या है, जरूरत है उसकी। समाज में जीते हैं वहाँ हमें भविष्य निर्माण करना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो नहीं है, जो लेकिन उनका उपयोग भी है, नाम है। अब इसका उदाहरण देने लगे तो बड़ी लंबी चौड़ी हो जाएगी। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, अस्तित्वहीन है, लेकिन हम उनको नाम रूप देके एक उपयोगी बात बना लेते हैं। जो व्यवहारिक सत्य है ना, वो ऐसा ही होता है। तो व्यवहारिक सत्य अलग है, और कहना चाहिए कि जब व्यक्ति को व्यवहारिक सत्य की व्यर्थता मालूम पड़ती है, उपयोग तो करते हैं हम सभी, तो फिर वो अपना जो आंतरिक है, जो अल्टीमेट ट्रुथ है, उस सत्य की खोज में संलग्न होता है। तो ये बिल्कुल बेबूझ पहेली उसी से संबंधित है कि इस पल में ठहर सब हल कर ले। अगर व्यक्ति थोड़ी थोड़ी तो कोशिश करनी पड़ती है, और वर्तमान में जब ठहरने लगते हैं हम, उसके बहुत सारे उपाय हैं, ध्यान साधना की विधियां हैं, विपस्सना है, सांसों पर ध्यान दो, तो धीरे धीरे व्यक्ति अपने वर्तमान में ठहरने में धीरे धीरे कुशल होने लगता है। तो इस पल में ठहर सब हल कर ले, अपने बीज को फल कर ले। ये बड़ी पते की बात है कि फल तो बीज में छुपा हुआ है, फल कहीं से बाहर से नहीं आएगा, लेकिन बीज को मिटना पड़ेगा। उस बीज का अर्थ है कि अहंकार, मैं भाव को मिटना पड़ेगा। तो ये इनडायरेक्टली इशारे से बातें की जाती है। कभी कभी मैं ये एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जिनको शायरी से, कविताओं से लेना देना नहीं है ज़्यादा, लेकिन फिर क्या है, मुझे अपना कर्म करना है। फुर्सत में बैठा हूँ तो मैंने सोचा कि 100 में से एक व्यक्ति भी समझ जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो अपने बीज को फल कर ले, फिर अब में सब खो जाएगा, तब अब ही रब हो जाएगा। और जो रब है वही तो सब है। जिसे हम एक कहते हैं ना, धारणा है, एक उपाय है, कोई नाम दो, वैसे तो कोई भी नहीं है, लेकिन हमने विधायक रूप से परमात्मा, आत्मा ऐसा शब्द देते हैं। तो रब भी एक ऐसे ही इशारा है। बाकी वहाँ रब जैसा कोई है नहीं। जैसा कोई बोलता है अल्लाह है, खुदा है, गॉड है, तो उसका मतलब नहीं है कोई व्यक्ति है कहीं बैठा है दूर हमसे अलग थलग, वैसा कुछ नहीं, सिर्फ शब्द तक ही सीमित है।
और जो रब है वही तो सब है, जो टोटलिटी है, जो समग्रता है पूरे अस्तित्व की, पृथ्वी ही नहीं, चांद, सूरज और दूर दूर तक जो दिखाई नहीं देते हैं गैलेक्सियाँ, और जिनमें एक दूसरे ग्रह में एक दूसरे सितारे से दूसरे सितारे तक लाखों, क्या कहिए, लाइट ईयर्स का फासला है। अंतहीन है जी विस्तार। दिमाग खराब हो जाए अगर सोचने लगो तो। वो सब इस पल में, सब वर्तमान में ही तो है। समय कहाँ है? समय मिट जाता है। तो जो सब है वही तो अब है। सारा अस्तित्व है वो सिर्फ वर्तमान में ही है। और हम हैं तो सब है। हम गायब हुए तो सब है कि नहीं है, हमें फर्क नहीं पड़ता। जो हम ही नहीं है तो जान है तो जहान है। तो जब हम मौजूद हैं तो सारा जगत मौजूद है। हम नहीं रहेंगे तो सारा जगत मौजूद भी हुआ तो हमारे लिए तो नहीं है ना। बड़ी बेबूझ पहेली है। जो सब है वही अब है, और अब में सब आज हैं। आज भी एक धोखा है। आज का मतलब है कि पूरा दिन, पूरा धूप छांव का खेल है, दिन और रात। आज में सब राज हैं और अभी में सभी हैं। बीइंग हियर एंड नाउ, अभी और यहाँ होने का सारा खेल है, जिसे हम कहते हैं अध्यात्म, सत्य की खोज, स्वयं की खोज। कैसे हम अभी और यहीं ठहर जाएं। और जब कोशिश करेंगे ना, तो सबसे पहले जो असर पड़ेगा वो मन पर पड़ेगा। मन शिथिल होने लगेगा, विचार खोने लगेंगे, और सनसनाहट बड़ी गहरी होने लगेगी। अभी भी देखो मेरे चारों तरफ मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे कान में निरंतर ये सनसनाहट गूंज रही है। यहाँ इतना सन्नाटा है, चारों तरफ कोई शोरगुल नहीं किसी तरह का। तो ये सनसनाहट अस्तित्वगत है। ये इसका कहते हैं ना, एक हाथ की ताली है। तो ये बात तो बहुत हो गई है, और सोचा था कि कुछ सुनाऊंगा, लेकिन जैसा किताब खोली तो वही सामने आ गया। तो मैंने सोचा चलो आज बेबूझ पहेली वाली बात की जाए। बूझे तो जाने। हरिओम तत्सत।